रहता था। उसकी पत्नी हमेशा उससे परेशान ही रहा करती थी। घर को संभालने के बजाय हमेशा अपने पति से झगड़ती रहती थी कि वो अपने घर को चलाने के लिए रुपये नहीं कमाता है। एक दिन किसान और उसकी पत्नी घर पर झगड़ा कर रहे थे। तभी उस राज्य के राजा और रानी उस गांव में घूमने के लिए आए थे। उनका रथ किसान की झोपड़ी से होकर गुजर रहा था। तुम तो जानती हो गीता, मैं जितना कमाता हूँ वह हमारे घर के खर्चे के लिए भी कम पड़ते हैं, तो बड़ा घर कैसे बनाएंगे। राजा और रानी ने किसान और उसकी पत्नी का झगड़ा सुनकर वहीं रुक गए और रानी ने फिर राजा से कहा, महाराज, पत्नी चाहे तो घर बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। एक पत्नी को अच्छे से घर चलाने के लिए बहुत त्याग करनी पड़ती है। अतः मैं चाहती हूँ कि 3 महीनों के लिए मैं इस किसान के घर में रहूँ। अपनी पत्नी की बात सुनकर राजा मान गया और उस किसान और उसकी पत्नी को बाहर बुलाया। हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। महारानी ने यह फैसला किया है कि वे 3 महीनों के लिए तुम्हारी घर में रहेगी, तब तक तुम्हारी पत्नी हमारे महल में रह सकती है। आखिर हम भी हमारी राज्य की खुशी चाहते हैं। महाराज की बात सुनकर सब राजी हो गए। रानी ने घर में कुछ नई चीजें लाकर रख दिए और किसान को बचत करना भी सिखाया। उतने समय में ही किसान ने बचत के पैसों से एक गाय भी खरीद लिया। वहीं दूसरी ओर राजा के घर में किसान की पत्नी ने बहुत ही गंदगी फैला दी थी। राजा इससे परेशान होकर रानी का आने का इंतजार करने लगा। 3 महीने बाद जब किसान की पत्नी अपने घर आई तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि ये उसका ही घर है। घर छोटा हो या बड़ा, उसको संवारना एक पत्नी का उत्तरदायित्व होता है। महारानी ने किसान की पत्नी को समझाया और महारानी की बात सुनकर किसान की पत्नी